क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के अधिपति, काल के भी काल, महादेव के द्वार पर बैठा वो नंदी आखिर कौन है, जिसे दुनिया केवल एक मूक प्राणी समझती है? वो असल में महादेव का वो प्रचंड रक्षक है जिसके सामने काल भी आने से थर्राता है। आज हम नंदीश्वर के उन 5 रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सदियों से केवल गुप्त ग्रंथों में ही सहेजा गया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपकी आस्था और विज्ञान के बीच का पर्दा हटने वाला है। याद रखिएगा, 5वां रहस्य इतना भयानक और शक्तिशाली है कि वो सृष्टि के अंत और आरंभ की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देगा। क्या आप तैयार हैं उस सत्य का सामना करने के लिए? तथ्य 1, अखंड ध्यान और अनंत दृष्टि की शक्ति। शिव मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले आपकी नजर सबसे पहले नंदी पर पड़ती है। क्या आपने कभी गौर किया है? उनकी आंखें कभी झपकती नहीं। उनका मुख, उनकी देह और उनका पूरा अस्तित्व हमेशा शिवलिंग की ओर ही केंद्रित होता है। ये महज एक बैठने की मुद्रा नहीं है। योग विज्ञान में इसे अखंड ध्यान कहा जाता है। नंदी हमें सिखाते हैं कि संसार में चाहे प्रलय आए या खुशियाँ, यदि आपकी आत्मा अपने लक्ष्य यानी महादेव में लीन है तो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। वे वहाँ महादेव की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, बल्कि वे उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। वे सिखाते हैं कि मौन रहकर भी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से कैसे जुड़ा जाता है। तथ्य 2, कानों में मन्नत और गुप्त संदेश का विज्ञान। पूरी दुनिया नंदी के कानों में अपनी इच्छाएं बोलती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव को सीधे बोलने के बजाय नंदी के कानों का चुनाव क्यों किया गया? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है। महादेव अक्सर अनंत काल के लिए समाधि में चले जाते हैं। उस स्थिति में पूरी सृष्टि के संचालन का भार और प्रार्थनाओं को सुनने का दायित्व नंदी के कंधों पर होता है। नंदी का बायां कान ज्ञान और दायां कान भक्ति का मार्ग है। जब आप उनके कान में कुछ कहते हैं तो नंदी अपने तपोबल से आपकी प्रार्थना की अशुद्धियों को दूर करते हैं। बिना नंदी के अनुग्रह के कोई भी मानवीय ध्वनि महादेव के शून्य को स्पर्श नहीं कर सकती। वे महादेव के फिल्टर हैं जो केवल सच्चे हृदय की पुकार को ही आगे बढ़ने देते हैं। तथ्य 3, अजेय बल और परम वैराग्य का मिलन। नंदी साक्षात शक्ति के पुंज हैं। एक सांड की शारीरिक शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि वो बड़े बड़े पर्वतों को धराशायी कर सके, लेकिन नंदी की महानता उनके बल में नहीं, बल्कि उस बल के नियंत्रण में है। उन्होंने अपनी उस असीम ऊर्जा को महादेव के चरणों में शांत कर रखा है। ये दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है और सीख भी कि असली शक्तिशाली वो नहीं जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दूसरों को डराए, बल्कि वो है जो अपनी शक्ति को संयम की जंजीरों में बांधकर धर्म की रक्षा करे। नंदी का शांत बैठना ही उनकी सबसे बड़ी चेतावनी है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि जिस दिन नंदी का संयम टूटा, उस दिन सृष्टि को भस्म होने से स्वयं महादेव भी नहीं रोक पाएंगे। तथ्य 4, धर्म के 4 स्तंभों का जीवित प्रहरी। शास्त्रों में नंदी को केवल एक पशु नहीं, बल्कि धर्म का साक्षात अवतार माना गया है। नंदी के 4 पैर महज चलने के साधन नहीं हैं, वे धर्म के 4 शाश्वत स्तंभों को दर्शाते हैं: तपस्या, शौच यानी शुद्धता, दया और सत्य। जैसे जैसे समय का चक्र घूमता है और कलयुग का प्रभाव बढ़ता है, कहा जाता है कि धर्म के ये स्तंभ एक एक करके कमजोर होने लगते हैं। लेकिन नंदी का स्थिरता से बैठे रहना इस बात का प्रतीक है कि कलयुग के अंत में भी जब सब कुछ बिखर रहा होगा, तब भी नंदी के रूप में धर्म का एक अंश जीवित रहेगा। वे ब्रह्मांड के उस नैतिक संतुलन के रक्षक हैं जो हर युग के अंत में फिर से सत्य की स्थापना का आधार बनता है। तथ्य 5, नंदीश्वर महाकाल का प्रचंड अंश। अब उस रहस्य की बात जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वानों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंदी को शास्त्रों में नंदीश्वर कहा गया है। ये शब्द बना है नंदी और ईश्वर के मिलन से। इसका सीधा अर्थ है कि नंदी और शिव में कोई भेद नहीं है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय विष की ज्वाला से देवता जलने लगे, तब महादेव ने उस विष को पिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस विष की कुछ बूंदें जो नीचे गिरने वाली थीं, उन्हें नंदी ने अपनी जिह्वा से रोक लिया था। नंदी के भीतर वह सामर्थ्य है कि वे महादेव के विष को भी सह सकते हैं।
उनके पास पाशुपत अस्त्र की वह गुप्त शक्ति है जो एक क्षण में संपूर्ण आकाशगंगा को शून्य में बदल सकती है। वे शिव के सेवक नहीं, वे शिव का वह क्रोध है जो शांत है, वे शिव का वह प्रेम है जो स्थिर है। नंदी का उठ खड़ा होना महाप्रलय का शंखनाद है। नंदी महाराज की भक्ति हमें सिखाती है कि सेवा ही सबसे बड़ा पद है और मौन ही सबसे बड़ी शक्ति। अगली बार जब आप किसी मंदिर में नंदी के सम्मुख झुकें तो उनकी आंखों की गहराई को देखिएगा। आपको वहां केवल एक पत्थर नहीं बल्कि महादेव के पूरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब नजर आएगा। क्या आप नंदीश्वर के इस भयानक और दिव्य रूप को महसूस कर पा रहे हैं? अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।